मैं अपने व्यूज़ ये ज़ोमैटो और ये स्विगी वगैरह जो आए हैं इनके बारे में शेयर करना चाहता हूँ। मेरा विचार है कि इनके इनके आने के बाद ये कोविड में बाई चांस आए, बड़ा हमें सुविधा रही। तो एक तो इन्होंने लाखों लोगों को, बच्चों को और रिस्पेक्टेबल जॉब्स दे दी, जो कि कोरियर में है। और लाखों लोगों को, बच्चों को अच्छी जॉब्स मिल गई हैं, वो भी मेहनत से कमाई कर रहे हैं। एक तो वो चीज़ हो गई है। अगर ये नहीं होते तो उनको जॉब्स नहीं मिलती, और उसमें से जो जो कम पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास हैं या इस टाइप के हैं, तो वो फिर उनको जॉब नहीं मिलेंगी, तो वो फिर सड़कों पे आके क्रिमिनल्स बनते हैं और जेब कतरा वगैरह बनते हैं। तो अब ये इज्जत से जॉब कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि अब जैसे हमारे जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, हम ये रेस्टोरेंट्स वालों को या होटल को कभी पहले फ़ोन करते थे या चाट वालों को करते थे, तो वो अपना बड़ा हमारे ऊपर बड़ा ईगो दिखा के बोलते थे जी कि कम से कम 250 रुपये का सामान मंगाइए। अब हम सीनियर सिटीज़न हैं, एक प्लेट टिक्की खानी है कभी कभास, या अगर चाट खानी है, अब हम ज़्यादा खा ही नहीं सकते। एक तो होता है पैसे का भी, चलो भी पैसे की दिक्कत भी होती है, ज़्यादा हम 200-250 रुपये खर्च नहीं कर सकते। तो ये इन्होंने कभी भी हमें सामान नहीं भेजा। हमने इनको बहुत लाख बार रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, कि भैया हम लोग सीनियर सिटीज़न हैं, हमारे पास कोई बाहर से सामान लाने वाला नहीं है, और तुम जो है तुमने ये लिमिट लगा रखी है 250 रुपये से कम पे नहीं भेजोगे, तो हमारा कौन सामान लाएगा? कोई लाने वाला नहीं, हम अपने आप आ नहीं सकते, तो कभी हमें कुछ खाना पड़ता है सामान, तो कैसे खाएं? भाई हम 50 रुपये की एक प्लेट मंगाना चाहते हैं, तुम 10 रुपये 20 रुपये हमसे तुम डिलीवरी चार्जेस ले लो, हम तुम्हारे उसको टिप दे देंगे। तो वो उन्होंने नहीं माना। तो आप ये मानिए कि डिकेड्स हो गए, और ये हमारी रिक्वेस्ट करते करते अब इनको, ये रेस्टोरेंट्स वालों को सबक आया है। जब से ये जोमेटो वाले इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि वो बहुत कम मार्जिन के ऊपर और बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, हमें हमें जो है अलग अलग टाइप के हमें रिबेट्स भी मिल जाते हैं, 10%, 20%। तो अगर हम रेस्टोरेंट से डायरेक्ट मंगाते हैं तो हमें महंगा पड़ता है। अगर हम जोमेटो के थ्रू मंगाते हैं तो क्योंकि वो जोमेटो उनकी सेल को प्रोसेस कर रहा है, तो जो मार्जिन होती है उसके अंदर वो शेयर लेता है, और हमें हो सकता है उसमें से थोड़ा सा रिबेट मिल रहा हो। कई बार हमें डिलीवरी चार्जेस फ्री कर देते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा हो गया है। और क्योंकि जोमेटो के थ्रू आता है, तो ये लोग की पैकिंग भी गर्म करके बेचते हैं। वही रेस्टोरेंट जो हमें डायरेक्ट बेचते थे, कोई हमें सुनवाई नहीं थी, कोई क्वालिटी अच्छी नहीं, चीज़ ठंडी, चीज़ तेल, तो वो हमें कभी भी उन्होंने सुनवाई भी नहीं की। कभी यदि हम 250 का भी सामान मंगा लें तो बहुत ख़राब आता था। आज हम 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये का, चाहे हम बिकॉनर से मंगाएं, चाहे किसी को डोसा मंगाएं या कोई भी चीज़ मंगाएं, या छोले भटूरे की एक प्लेट मंगाएं, तो हमें वो आता है। तो हम साथ में उसके एक आधा ये एडोन्स भी मंगा लेते हैं कभी कभी। और उसमें क्या है कि प्रॉपर पैकिंग से आता है, प्रॉपर क्वालिटी से आता है, प्रॉपर फीडबैक सिस्टम है। हमारे से फीडबैक लिया जाता है ये ऐप के ऊपर, और उसके हिसाब से फिर वो जो जो शॉपकीपर्स होते हैं वो ख़राब क्वालिटी देने में डरते हैं। तो हमने देखा क्वालिटी भी बहुत इम्प्रूव हुई है। तो जो बाकी के जो रेस्टोरेंट जो जो ये शोर मचा रहे हैं कि भी ये जोमेटो वगैरह ख़राब आ गया, इन्होंने सिस्टम ख़राब कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लाखों लोगों को जॉब दी है। अगर तुम लोग भी ये जोमेटो की तरह यदि कम्पीट कर सकते हो, पहली बात तो तुम जोमेटो के बैनर के नीचे आके अपनी चीज़ सप्लाई करो। जो लोग रेस्टोरेंट में जाके खाना ये खा सकते हैं वो वहाँ पे आएंगे, तुम उनसे अपनी उसी हिसाब से चार्जेस लो। और जोमेटो के बैनर में आके जो लोग तुम्हें होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर करते हैं, तुम उनके थ्रू आ जाओ, इसमें गलत क्या है? और जो भी जो तुम्हें मार्जिन है, जब तुम्हारा ये एसी यूज़ नहीं होगा, जब हम अपनी चीज़ घर में मंगा रहे हैं, तो तुम्हारा वहाँ का डेकोर है, तुम्हारा एसी है, तुम्हारे वहाँ के जो वेटर्स हैं उनका खर्चा बच गया, तुम्हारा फ़ैन का बिजली का खर्चा बच गया। तो अगर कोई डिश तुम वहाँ होटल के अंदर और 150 रुपये की दाल की प्लेट दे रहे हो, अगर हम रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, और नान अगर तुम्हें 50 रुपये का दे रहे हो, तो होम डिलीवरी में वही चीज़ अगर मार्जिन निकाल के 100 की आ जाएगी, तो तुम्हारा जो जो रेस्टोरेंट का रख रखाव है वो बल्कि बचता है जोमेटो में। तो मुझे कोई भी समझ में चीज़ ये नहीं आती है कि ये क्यों इनको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को बड़े ध्यान से इस चीज़ को देखना चाहिए, और रेस्टोरेंट्स और उनको ऑनर को समझाना चाहिए कि आप भी, जो लोग तुम्हारे पास डायरेक्टली आए तुम उनको डायरेक्टली एंटरटेन करिए। तो ये इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जॉब बच्चों को दे रहे हैं और कंज्यूमर्स को सर्विस कर रहे हैं प्रॉपर्ली। हम लोग बड़े खुश हैं, हम लोगों को चीज़ घर बैठे मिल रही है, बड़े अच्छे ढंग से मिल रही है, किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं है इसमें। अभी जो रेस्टोरेंट्स वाले जब ये देख रहे हैं कि हम डायरेक्टली उनके थ्रू मंगाए जा रहे हैं और हम उनके रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे, हमें घर में बैठे अच्छा मिल रहा है, हम कभी कभी रेस्टोरेंट में जाएंगे। और रेस्टोरेंट से जो लोग पहले, अगर मान लो जो मुझे 100 रुपये का सामान मंगाना होता है और वो कहते हैं नहीं जी मिनिमम चार्ज 250 है, तो मजबूरी में हमें 250 का मंगाना पड़ता था, वो अब हम नहीं मंगा रहे।
तो रेस्टोरेंट्स हमारे को एक्सप्लॉइट कर रहे थे कि नहीं जी आपको 250 का कम से कम मंगाना पड़ेगा, तो हमें मजबूरी में मंगाना पड़ता था। अब उनका वो बिजनेस ख़राब हो गया। तो ज़्यादती तो रेस्टोरेंट्स वालों ने हमसे की, ज़िंदगी भर हमसे की। अब हम एक आदमी घर में रहते हैं, 2 आदमी रहते हैं, हम 250 रुपये की चाट मंगा के क्या करेंगे, क्या खाएंगे हम 250 रुपये की चाट? कभी चाट खाने का दिल करता है? अब ये गोलगप्पे की प्लेट जो है यहाँ पे ये मंगलम स्वीट्स है हमारे ये पटपड़गंज में, 30 रुपये की गोलगप्पे की प्लेट है, और साथ में एक छोला भटूरा है, और साथ में मान लो कोई एक चिप्स का पैकेट है। हमने 100, 125, 150 रुपये का सामान मंगाया और वो हमारे घर में दे जाता है और हमारी चाट हो जाती है। ये कभी संभव ही नहीं था पहले। अगर मैं डायरेक्टली मंगलम से मंगाता तो वो नहीं बेचते कि जी हम तो गोलगप्पे की प्लेट और ये चीज़ें ये नहीं बेचेंगे, कम से कम 200 रुपये का ऑर्डर होगा। अब वो क्योंकि जोमेटो के थ्रू आ रहा है तो वो सब चीज़ें आ रही हैं, तो वही हल्दीराम से हो रहा है, वही कलेवा से हो रहा है, वही सब चीज़ों से हो रहा है, हम वहाँ से मंगाते हैं और लोकल शॉप से मंगा रहे हैं। तो इसमें लाखों जो सीनियर सिटीजन हैं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो एक दो यानी कम खाने वाले लोग हैं, जो कि कम मंगाने वाले लोग हैं, बहुत अच्छा हो रहा है उनके लिए, और जो ज़्यादा मंगाने वाले हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है, और अल्टीमेटली रेस्टोरेंट्स वाले को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको वो करोड़ रुपए का तो रेस्टोरेंट्स का प्रेमिसेस लेते हैं, और वो फिर वो उनका खर्चा बचता है। तो छोटे छोटे किचन्स बनाओ और उसमें रेस्टोरेंट्स की जो क्वांटिटी होगी वो उसी हिसाब से सिमट के उतनी हो जाएगी जितनी ज़रूरत है। फालतू तुम हज़ारों लाखों रेस्टोरेंट्स की ज़रूरत नहीं है, जो लोग वहाँ जाना चाहेंगे उतने जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक मोड के अंदर चीज़ें अभी एडजस्ट होंगी, और ये इनको हमें एनकरेज करना चाहिए। जोमेटो टाइप के इस टाइप के लोगों को कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हमें कोई भी ज़रा भी शिकायत नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं और बहुत प्रॉम्प्ट सर्विस दे रहे हैं, बड़े कर्टियस हैं, फीडबैक सिस्टम बहुत अच्छा है और आगे ग्रो करेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, आप लोग भी ये शेयर कीजिए और उनको एनकरेज कीजिए, और ये बहुत ही अच्छा रहेगा। हम सबको अच्छी क्वालिटी सर्विस घर बैठे मिलेगी, और हमारे यह जो सीनियर सिटीजन्स हैं, 1 आइटम 2 आइटम मंगाना होता है, उनके लिए तो बहुत ही सुविधा कर दी इन्होंने। हम लाखों सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको घर में कोई लाने वाले बच्चे नहीं हैं, और जो हमारे लिए कौन सामान लेके आएगा, और हमारा भी तो दिल करता है कि कभी हम ये चाट का सामान खाएं, और हमें वो कहते नहीं जी 250 रुपये की चाट कम से कम, 200 रुपये की चाट कम से कम। तो ये तो हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही थी पहले। तो हमारी ये आवाज़ है, इस बारे में ज़रूर ध्यान दिया जाए। थैंक यू।